नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएनआई हिंदी समाचार वाणी और मैं हूं राजू सिंह। दर्शकों बता दें कि आज पूरे भारत वर्ष में होली और रमजान एक साथ पड़ा हुआ है। यूपी में और बिहार में इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस पर बहस छेड़े हुए हैं। आखिर ये मुद्दा है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने समाजसेवी प्रकाश सिंह काका जी। तो सबसे पहले प्रकाश सिंह काका जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं उसको भी। हाँ, कई मुद्दे हैं हमारे हाथ में, जैसे कि अभी होली का पर्व है, रमजान भी साथ में है। यूपी और बिहार में पूरी पॉलिटिकल जो फील्ड है वो गर्म है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं क्योंकि आप भोला साहब क्षेत्र कौन के हैं, पूरे क्षेत्र में आपको लोग काका जी के नाम से जानते हैं। तो आखिर एक काका जी नाम कैसे पड़ा आपका, मतलब किसी के द्वारा दिया गया है या कैसे है? थोड़ा सा शुरुआत हम इसी से करना चाहेंगे। बिल्कुल नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर देख रहे हैं सबको होली और पाक महीना रमजान की मैं हार्दिक। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण काका जी की आवाज जो है आ नहीं पा रही है। तब तक हम बता दें, पूरे यूपी में एक बयान जो है सामने आ रहा है, जिसमें वहां एक पुलिस पदाधिकारी के द्वारा होली और रमजान को लेकर जो है कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें एक पदाधिकारी के द्वारा पहले इस बयान को आप सुनिए। पदाधिकारी जो बता रहे हैं या आखिर क्या है ये, पहले इसको सुनिए। होली के दिन कुछ लोग भांग या उस तरह का नशे का सेवन भी कर लेते हैं, तो उनके लिए होली का दिन बड़े बयान दिए जा रहे हैं। संभल चलिए, इसमें है क्या हम बता देते हैं, क्योंकि आवाज आप तक पूरी तरह पहुंच नहीं पा रही है। हम आपको बताते हैं इसमें जो मुद्दे हैं। ये जो पदाधिकारी है, इन्होंने यह कहा है कि साल में होली सिर्फ एक बार आता है। हिंदुओं का जो पर्व है वह एक बार आता है, और जो दूसरे जो पक्ष के लोग हैं, रमजान जो मनाते हैं मुसलमान भाई, उनका जुम्मा जो है होली के आसपास ही पड़ा हुआ है, और उनका जो जुम्मा है 52 हफ्ते आता है। हालांकि इस बयान पर पूरे देश में काफी खलबली मची हुई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आज प्रकाश सिंह काका के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि इस पर कई तरह के बयान जो हैं लोगों के सामने आ रहे हैं। इनको ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इस बात में क्या सच्चाई है और क्या जो है ये है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम जो है आज इस लाइव में प्रकाश सिंह काका के साथ जुड़े हुए। लेकिन प्रकाश सिंह काका का नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज उनकी सही ढंग से नहीं आ पाई। हम पुनः, हालांकि हमारा टेक्निकल साथी जो है पुनः प्रयास कर रहे हैं उनसे जुड़ने का। अगर वे जुड़ जाते हैं तो पुनः इस पे बात होगी। चलिए, पूरे प्रकाश भारत में जो है अभी एक पदाधिकारी का बयान जो सामने आया है,
कि होली एक बार आता है और जो जुम्मा है 52 हफ्ते मतलब 52 बार आते हैं साल में। आपने बयान सुना होगा, क्या कहेंगे इस पर, क्या है ये? बिल्कुल। इस बार ही नहीं, पिछले साल भी होली और रमजान दोनों एक ही साथ पड़ा था, आपको शायद याद होगा। लेकिन रहा बात की जामा टोपी, पिछले बार इसको नहीं पहनाया गया क्योंकि कोई विधानसभा चुनाव उस समय विधानसभा चुनाव कोई नहीं था। लेकिन 2025 में तो बिहार विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक दलों के द्वारा जामा टोपी पहनाने का काम किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है, उस बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि रमजान इतने दिनों तक आता है, होली एक बार आता है। और उनके कहने का मतलब क्या है कि जिसका बड़ा दिल हो वही मस्जिद में। दोनों समाज के लोग द्रोही टाइप के लोग हैं, वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, इन लोगों बिल्कुल को बिल्कुल। सचेत करते हुए इन दोनों समुदाय के लोगों को सचेत करने का उन्होंने एक प्रयास किया है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए जिसके चलते लोग आप अपने घर में ही नमाज पढ़ें। कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तरह तरह के इस पे टिक्का टिप्पणी इस करके मुद्दे को उछाला है। हाँ हाँ तुल पकड़ा दिया हुआ है। अ, अच्छा, क्या एक पक्ष जो है, दूसरे जो पक्ष के लोग हैं वे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का पर्व समान है, लेकिन इन्होंने जो एक बात कहा कि नहीं होली एक बार आता है इसलिए मुस्लिम लोगों को सहयोग करना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, होली साल में एक ही बार आता है, रमजान एक पाक महीना है और हम हिंदू समाज से आते हैं और मुस्लिम के लोगों से भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना अपने हिंदू समाज से करते हैं। रही बात रंग और अबीर की, तो हमारा पर्व है, हम होली खेलते हैं, वो लोग ईद मनाता है। हमको ना उनसे नफरत है, ना उनको भी हमसे नफरत रहता है। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग हैं जो कि ये जहर बो रहे हैं आज के डेट में। जैसे पहले छोट जात बड़ जात की लड़ाई होते रहता था, ठीक उसी प्रकार अभी देखा जा रहा है। 2014 के बाद कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम में एकदम ऐसा युद्ध छिड़ा हुआ है कि जैसे कि मुसलमान कहीं और से आए और हिंदू कहीं और से आए। मतलब यह वहां स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं, चाहे वह हिंदू तरफ से हो या मुसलमान भाइयों की तरफ से हो, इसको कैश करने में लगे हैं, इस मुद्दे को भजाने में लगे हैं, भुनाने में लगे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए हम और सभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आप जो है हमारे ढक्का विधानसभा के भिलवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम ढक्का विधानसभा की बात भी करेंगे। ढक्का विधानसभा में जो विकास का मुद्दा है, जैसे चिरैया घोड़ा सहन रोड है या जो घोड़ा सहन का जो ये है, तो क्या कहेंगे इस पर, विकास के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, घोड़ासान और चिरैया पूर्णिया जो रोड है लग अप्रोक्स 25 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। और विशेषकर मैं बता रहा हूँ, जिसमें पंचायत से बिलोंग करता हूँ, इस पंचायत वासियों को बहुत बहुत दुखद अनुभव है इस रोड को लेकर। महज 28 किलोमीटर की दूरी मोतिहारी का तय करने में 1.5 घंटा समय लग जा रहा है। और प्रयास हमने भी बार बार किया है। 2019 में मैंने माननीय सांसद रामा देवी को पत्र लिखकर भी कहा था कि भाई इस रोड को आपको बनवाना है, जो कि विशेषकर घोड़ासान के जो व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी लोगों को विशेषकर सुविधा मिलेगा कि उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा। ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट जो बढ़ रहा है 45-50 किलोमीटर का दूरी तय कर जाने में, वो कम होगा। और साथ घोड़ासान प्रखंड वासियों के लिए सबसे लाइफ लाइन रोड है। इतना तक हमने एसएसपी कैंप में भी साहब से लिखवाया था कि सर आप लिखिए कि आपके बॉर्डर की दूरी आपके मुख्यालय से कम हो जाएगा। रही बात अभी माननीय विधायक पवन जायसवाल जी के द्वारा टेंडर की भी घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण शायद 3 संवेदकों ने इस रोड पे अपना आवेदन किया है, रोड टेंडर के लिए अप्लाई किया है। बस वही विभागीय पहल है, विभागीय कार्य को लेकर डिले हो रहा है।
हम लोग भी उसी उम्मीद के किरण में, उसी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कितना जल्दी ये रोड बने, जिससे हम घोड़ासान वासियों को मोतिहारी जाने में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी में 10 से 15 किलोमीटर की दूरी का कमी का अनुभव हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और है, आप अगर चले 15-20 वर्षों पीछे चले तो जो स्थिति थी उससे तो काफी सुधार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत यहाँ स्थिति में कहीं से देखिए, इसमें हाँ डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। रोड और बिल्कुल लाइट की व्यवस्था 10-15 सालों में बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हुआ है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। अच्छा, एक बात और जो हमने देखा है, इस पिछले लोकसभा चुनाव में आपने काफी ऊर्जा के साथ जो है किसी सांसद को जितवाने का प्रयास किया था, तो क्या ये लगता है कि 2025 के चुनाव में आपकी उपस्थिति रहेगी? देखिए, व्यक्तिगत जहां जुड़ाव है, संबंध को निभाने के लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं। रही बात कि हर इस मृत लोक में जो जन्म लिया है वो 100% कोई भी नहीं है, इसमें कुछ अच्छाई है तो कुछ कमियां भी है। लेकिन रहा बात की रिलेशन इस तरह से होना चाहिए जिसके हार के साथ भी रहे और जीत के साथ भी रहे, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, 25 का चुनाव सामने है और ढाका हॉट सीट है। पूरे बिहार में 240 विधानसभाओं में ढाका के हॉट सीट आज से नहीं, जब से कंस्टिट्यूंसी का परिसीमन हुआ तब से ढाका एकदम टॉप लेवल पे, हाई लेवल का यहाँ चुनाव होता है। कांटे की लड़ाई, स्वाभाविक कांटे की लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। ढाका का जो भी चुनाव होता है कांटे का लड़ाई होता है। यहाँ बहुत बहुत तरह तरह के मुद्दे आते रहते हैं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि क्या इस चुनाव में आपकी उपस्थिति का मतलब कहीं किसी पार्टी से आप आ रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव तो ढाका से लड़ना नहीं है। हर मुखिया का सपना होता है विधायक बनना, और विधायक का सपना होता है सांसद बनना। ये हम नहीं कह सकते कि हम नहीं चाहते हैं विधायक बनना। हर मुखिया, हम ही नहीं, इस पद पे कोई भी होगा जो सक्रिय होगा, समाज में जिंदा होगा, उसकी जरूर सपना होगा, वो भी एक अभिलाषा उम्मीद होगा कि हम दौड़ में विधायक बने। तो इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अभी 25 में ऐसा कोई अभी प्लान है नहीं। बिहार की बेहतरी के लिए जो हम लोगों से बन पाएगा उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा चलिए, अब आपने बोला बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। एक नीतीश जी का अभी जो चल रहा है शराबबंदी अभियान जो चल रहा है, तो इसका असर देखने को मिलेगा क्या 2025 के चुनाव में, या क्या असर देखने को मिलेगा? असर देखने को मिलेगा या नहीं? अगर देखने को मिलेगा तो क्या असर देखने को मिलेगा? क्या उनके पक्ष में वोट जाएगा या फिर उनके विपक्ष में जाएगा? देखिए, शराबबंदी को तो हम कभी सही माने ही नहीं है, सीधे पैमाने पे लेकर चलिए, क्योंकि हम बिहार वासी उतना डेवलप नहीं है जो कि हम अपने पूरे भारत बदलने का जिम्मा साकार के बैठे हुए हैं। अगर शराबबंदी सही होता तो सबसे पहले बेंगलोर में लगा होता, दिल्ली में लगा होता, मुंबई में लगा होता। लेकिन ऐसे ही है। नीतीश कुमार हाँ, बड़े पैमाने पे, जैसे सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ है, तो और भी स्टेट में इनकी सरकार है, वहां शराबबंदी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कहीं से सही नहीं है। शराबबंदी कहीं से उचित नहीं है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के हिसाब से है। बिहार का अर्थव्यवस्था शराबबंदी के कारण लचर हो गया है। बहुत सारे पुलिस वालों से मेरा कनेक्शन है, बहुत लोगों से बातचीत होते रहता है। क्राइम का ग्राफ बढ़ा है कब से? जब से शराबबंदी हुआ है तब से। मोटरसाइकिल का चोरी होना, छीन झपट होना, बस एक कैरियर के तौर पे युवा को इस्तेमाल किया जाता है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, कहीं से दिखता नहीं है। ग्राउंड लेवल पर आप कहीं भी देखिएगा तो शराबबंदी दिख नहीं रहा है। बस सरकारी खजाना खाली हो गया, सही समय पर शिक्षकों का, स्वास्थ्य कर्मियों का तनख्वाह का भुगतान नहीं हो पा रहा है,
और प्रशासन पूर्ण रूप से शराबी और शराब के वेंडर को पकड़ने में लगी हुई है। अच्छा चलिए, ठीक है, लेकिन सरकार जो यह कहती है कि शराबबंदी के कारण महिलाएं सुरक्षित है, पहले रोड पर चलना दुश्वार था, चलने में परेशानी होती थी, छींटाकशी होती थी, इसमें कमी आई है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा अगर होता तो दिल्ली में शराबबंदी नहीं है, क्या महिला वहां रोड पे नहीं घूम रही है? कोलकाता में शराबबंदी नहीं है, क्या महिला वहां रोड पे नहीं घूम रही है? अपने हाथ से पीठ थपथपाने का प्रयास किया जा रहा है, अपने नाकामी को सिर्फ सही रूपरेखा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और महिलाएं सुरक्षित शराबबंदी के पहले से भी है। पुलिस की व्यवस्था जिस तरह से सुदृढ़ थी, जो प्रशासन अब शराब पकड़ने में लगा रहे हैं, उसको अगर सही कानून बना के शराब पीने वाले पर सख्त कानून प्रयास किया जाता तो ठीक इससे बेहतर होता। अच्छा चलिए, अगर आपको पॉइंट देने की बात कही जाए शराबबंदी को लेकर, तो कितने % वोट काटेंगे आप शराबबंदी पे नीतीश जी का? यहाँ राजू भाई, शराबबंदी पर वोट होता ही नहीं है बिहार में। बिहार में जातिवाद पे वोट होता है, पार्टीवाद पे वोट होता है। यहाँ कोई इशू कोई शराब और शराबबंदी नहीं है। हाँ चलिए, मैं अपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम मिलेंगे अगले ए में। कुछ नेटवर्क के इशू भी आ रहे हैं आपकी तरफ से, तो फिर हम अगले कड़ी में मिलेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।